आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब टीना फौरन सागर के पास पहुंच गई और उसकी आंखें खुली देख वो रोने लगी। सागर, सागर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सागर, देखो मैं ठीक हूँ। सागर, कुछ बोल ना, मैंने तुझे बहुत मिस किया। टीना जब से आई कुछ कुछ बोले जा रही थी। अर्थ ने यहाँ आते समय ही बता दिया कि सागर स्टेबल है, लेकिन उसे मोटिवेशन चाहिए रिएक्ट करने के लिए। उधर निधि समीर के सीने में सर रखे सुबक रही थी। वो भाई बहन के बीच कुछ बोलना नहीं चाहती थी। उठ जा यार, तुझे पता है मैंने तेरे लिए गेम स्टेशन ऑर्डर किया है। अगर तू नहीं खेलेगा तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी। मम्मी और मैंने तेरे पसंद की मिठाई की शॉप खोली है। तुझे मीठा पसंद है न, तो तू रोज हर समय मन भर के खा सकता है। टीना के आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी सागर के आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। उसके उंगलियों में हलचल हुई और अगले ही पल टीना ने अपने हाथ कुछ गर्म महसूस किया। टीना के हाथ पर सागर का हाथ था। टीना नर्वस हो गई और सागर का चेहरा देखा तो उसके होठों के कोने उठे हुए थे। वो स्माइल कर रहा था। टीना ने सागर के आंसू पोंछे और उसके माथे पर किस किया और उसका हाथ पकड़ लिया। सागर ने भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। लालची कहीं का, गेम स्टेशन के नाम से बात करने लगा, टीना ने कहा और रोने लगी। निधि को राहत मिली और समीर ने भी गीली पलकों को पोंछ लिया। सागर की आंखों की पुतलियां भी हिलने लगी। निधि और समीर भी उसके पास आ गए। जल्दी उठ जा वरना तेरी दीदी रो रो के बाढ़ ले आएगी, निधि ने कहा और रोते हुए हंस दी। फैमिली रियूनियन देख अर्थ ने लंबी आह भरी। तान्या होती तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता। लेडीज, उफ, उसने कहा। वेल, एक्सक्यूज मी, क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ? अर्थ ने सागर को देखा और कहा, हाय, मैं तुम्हारा डॉक्टर, इसी तरह रिकवर करो और मेरे घर से निकल जाओ, मुझे और भी काम है। बोल अर्थ कमरे से चला गया। सागर ने पलकें झपका ली और टीना ने उसे घूर कर देखा। निधि आवक थी और समीर ने आंखें घुमा ली। जैसा बाप वैसा बेटा। प्रजापति फैमिली ने पूरी सुबह कमरे में बिताई। अब ये हॉस्पिटल तो था नहीं तो सागर के साथ रुके कैसे? लंच करते समय कुमुद ने तीनों को देखा और कहा, वैसे निधि, तुम क्यों नहीं रुक जाती? मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। मेरी किंजल तो दिन भर ड्यूटी में रहती है। निधि ने समीर को देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। थैंक यू आंटी, मैं अपना कुछ सामान लेकर शाम को आ जाऊंगी। वही टीना सुबह से कबीर को फोन लगा रही थी लेकिन वो उठा ही नहीं रहा था। टीना को देख कुमुद ने पूछा, तुम कबीर की गर्लफ्रेंड हो ना? टीना सकपका गई और हाँ में सर हिलाया। तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने वाली हो? हाँ हाँ हाँ, गुड गुड। पता नहीं मेरा अर्थ कब गर्लफ्रेंड बनाएगा, अपने डैड की तरह 30 साल का होने बाद क्या? टीना ने भावे सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन आंटी, मैंने डॉक्टर अर्थ को एक लड़की के साथ देखा था। बीच में कुमुद के हाथ से चम्मच गिर गया। क्या, सच में? कौन है वो? टीना घबरा गई। ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। आंटी आप डॉक्टर अर्थ से पूछ लीजिए प्लीज, कहीं मेरे बताने वो नाराज न हो जाए। ये भी सही है। ओके। कुमुद ने दूसरा चम्मच उठाया और खाने लगी। टीना ने फिर फोन लगाया। कबीर का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। उसने कॉलर का नाम देखा और उसका गुस्सा फिर बढ़ गया। उसने फाइल को टेबल पर पटका और सेल्स मैनेजर से कहा, गेट आउट, डू इट अगेन। सुबह से कबीर 2 कप्स, 1 टैब और 2 ग्लास तोड़ चुका है। सार्थक ने फोन देखा तो फिर से कॉल आ रहा था। सार्थक ने हिचकते हुए कहा, बॉस, क्या मैं लेडी बॉस से बात कर लूं? कोई जरूरत नहीं। कबीर ने सिगरेट का पैकेट निकाला और बालकनी में चला गया। बॉस, आप सिगरेट? सार्थक की बात को कबीर ने काट दिया और ठंडी आवाज में कहा, गेट आउट। सार्थक फौरन भाग गया। उसके सर में दर्द होने लगा। पक्का बॉस और लेडी बॉस में बहुत सीरियस झगड़ा हुआ है। इतना ज्यादा गुस्से में मैंने बॉस को कभी नहीं देखा। उद्धरण अल्पविराम डॉट।
पूरा ऑफिस जान गया कि कबीर का गुस्सा आसमान पर है और सब चुपचाप काम कर रहे थे। दोपहर की धूप में टीना ने ब्लू घुटनों तक फ्रॉक पहनी थी। उसने अपने बालों की पोनी टेल बंधी और एक क्यूट सा बन्नी रबर बैंड लगाए हुए था। अपनी स्लिंग बैग को संभालते उसने बिल्डिंग का नाम देखा, सिंघल कॉर्पोरेशन। टीना ने तान्या से बिल्डिंग का एड्रेस लिया और पहुंच गई कबीर से मिलने। बिल्डिंग में अंदर आना जाना मना नहीं था, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट न हो तो कोई किसी से मिल भी नहीं सकता। टीना ने रिसेप्शन में बैठी लड़की से पूछा, हेलो, क्या कबीर सिंघल से मिल सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने टीना को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अपॉइंटमेंट है मिस। टीना ने ना में सर हिलाया तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी, तो आपको वेट करना होगा। कब तक? रिसेप्शनिस्ट ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लिस्ट देखी और कहा, मैम, 6 महीने बाद की डेट है। टीना की आंखें बड़ी हो गई। क्या आज नहीं मिल सकते? टीना ने धीरे से पूछा। सॉरी मैम। टीना को मुंह लटका देख पता नहीं रिसेप्शनिस्ट को अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा, आप वेट कीजिए, अगर कोई नहीं आया तो मैं आपको भेज दूंगी। टीना मुस्कुराए और तुरंत अपनी शॉप का कार्ड देते हुए कहा, इसे कबीर को दिखाना और कहिएगा कि अगर वो नहीं मिला तो ब्रेकअप। रिसेप्शनिस्ट सकपका गई। ब्रेकअप मतलब क्या ये बॉस की गर्लफ्रेंड है? उद्धरण अल्पविराम डॉट। उसने अपना सर झटका और अपनी एक जूनियर को अपनी जगह बैठाकर हेड असिस्टेंट के केबिन की तरफ भागी। सार्थक अपने केबिन में अगले मीटिंग की तैयारी तो कर रहा था, लेकिन ये सोचा रहा था कि पता नहीं कबीर के गुस्से का शिकार मीटिंग रूम में कौन कौन होने वाला है। अगर मुझे सेफ रहना है तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उद्धरण अल्पविराम डॉट। तभी उसके केबिन में नोक हुआ। कम इन। रिसेप्शनिस्ट ने एंटर किया। जल्दी जल्दी वो हाफ रही थी। सर, बॉस से कोई लड़की मिलने आई है। रिसेप्शनिस्ट आगे बोलती उससे पहले सार्थक ने कहा, तो क्या उसे भगा दो, बॉस किसी से नहीं मिलते। रिसेप्शनिस्ट ने होठ सिकोड़ लिए और कहा, सर, लेकिन वो बहुत अजीब है। उसने कहा अगर बॉस उनसे मिलने नहीं आए तो ब्रेकअप। फिर टीना का दिया हुआ कार्ड सार्थक के सामने रख दिया। सार्थक ने सुना और वो चौंक गया और कार्ड देखकर उसे शॉक ही लग गया। वो फौरन खड़ा हो गया और कहा, उन्हें मेरे केबिन में भेजो। रिसेप्शनिस्ट ने घूरकर सार्थक को देखा। सर, क्या वो बॉस की गर्लफ्रेंड है? सार्थक ने उसकी बात नहीं सुनी। वो हड़बड़ाया हुआ था और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। बॉस तो लेडी बॉस से नाराज है, लेकिन अगर मैंने उन्हें नहीं मिलवाया तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? उद्धरण अल्पविराम डॉट। सार्थक ने अपने बाल पकड़ लिए और चिल्ला उठा, रिलेशनशिप सबसे बेकार है। रिसेप्शनिस्ट चौंक गई। सर, क्या हुआ? क्या करना है? मैं जाऊं कि नहीं? सार्थक ने गला साफ किया और अपने टाई को ठीक करते हुए कहा, मैं नीचे जाता हूँ। सर, वो लेडी है कौन? सार्थक ने जल्दी जल्दी में कहा, हमारी फ्यूचर लेडी बॉस। रिसेप्शनिस्ट तो जम गई, लेकिन उसने चैन की सांस ली। आखिर उसके एक्सपीरियंस ने उसे बचा लिया। वही लॉबी में टीना आराम से जाकर बैठ गई। उसने टाइम देखा और मन ही मन कहा, कबीर कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा तुम्हारा? इग्नोर करके ब्रेकअप का बहाना अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें बिना पीटे छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण अल्पविराम डॉट। तभी उसने देखा एक लड़की उसे घूर रही है। टीना ने उसे देखा और मुस्कुरा दी, लेकिन उस लड़की ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया तो टीना ने भी कुछ नहीं कहा। तभी उस लड़की की आवाज आई, तुम कबीर से मिलने आई हो? टीना ने उस लड़की को देखा और हाँ में सर हिलाया। सलोनी सैनी, गोवा के सत्यम सैनी की बेटी, जिसकी कबीर ने मदद की थी। वो एक सुपरमॉडल थी, मेकअप की दुकान लग रही थी। तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? टीना ने आंखें छोटी कर ली और उसे ये लड़की बहुत रूड और बदतमीज लगी। लेकिन फिर भी टीना ने आराम से कहा, पर्सनल है। सलोनी को हंसी आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर्सनल? ऐसा क्या पर्सनल हो सकता है? क्या तुम कबीर की फैन गर्ल हो? फैन गर्ल? कबीर क्या कोई सेलिब्रिटी है? सलोनी को लगा कि उसके सामने कोई बेवकूफ़ है। क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुमने कबीर को देखा भी है या उसकी फोटो भी देखी है? वो किसी सेलिब्रिटी से भी बड़ा शख्स है। पर्सनल काम के लिए तो वो मिलने वाला नहीं।
टीना ने मुंह बना लिया। कबीर को देखा है, मैंने तो उसे किस भी किया है और हमेशा ही मिलती हो। मैं नहीं, ये लड़की बेवकूफ़ है। उद्धरण अल्पविराम डॉट। मिस, आप अपने काम से काम रखिए, बोल टीना ने ईयरफोन लगाया और गाना सुनने लगी। उसे आधा घंटा वेट करना था, यही डेडलाइन थी। अगर मिलने नहीं आया तो भी अगर फ़ोन करके बात भी की तो चलेगा। 25 मिनट बाकी थे। सलोनी ने टीना को देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। एक वर्कर ने लॉबी में बैठे लोगों को पानी और जूस सर्व किया। टीना ने जल्दी से जूस उठा लिया और पीकर लंबी सांस ली। उसे वाकई में प्यास लगी थी। सलोनी ने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, क्या तुमने कभी जूस नहीं पिया? टीना ने आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे प्यास लगी थी तो पानी लेती। मेरी मर्जी यार, तुम पानी पियो न। टीना ने टाइम देखा तो 19 मिनट बचे था। टीना ने जूस पिया और अब उसे गुस्सा आने लगा। कबीर कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में ही पीटूं, सोच टीना इमेजिन करके मुस्कुराने लगी। सलोनी को पता नहीं टीना को बहुत चिढ़ हो रही थी। तुम जाती क्यों नहीं? तुम्हें अंदर जाने नहीं मिलेगा, सलोनी ने कहा। टीना को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम अपने काम से काम रखो ना, बोल टीना उठ गई और दूसरी तरफ जाने लगी। तभी सलोनी ने एक लड़के को सूट में देखा। उसकी आंखें चमक गई। ये कबीर तो नहीं है, शायद उसका कोई असिस्टेंट होगा। सार्थक जल्दी जल्दी नीचे आया और टीना को लॉबी में ढूंढने लगा। सलोनी की बकबक से बचने के लिए वो कोने में चली गई। सलोनी ने अपने बाल ठीक किए और मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। चलो कोई तो आया मुझे रिसीव करने, उद्धरण अल्पविराम डॉट। लेकिन सार्थक उसके सामने से गुजर गया और टीना के सामने खड़ा हो गया। मिस टीना। टीना ने ईयरफोन लगाया था तो उसे सुनाई नहीं दिया। सार्थक ने टीना के सामने हाथ हिलाया, तब जाकर टीना ने सार्थक को देखा और ईयरफोन निकल दिया। मिस टीना, आप मेरे साथ ऊपर चलिए, टीना ने तुरंत पूछा। आप तान्या के भैया हैं? सार्थक ने हाँ कहा तो टीना ने दोबारा पूछा, तो आप कबीर के असिस्टेंट हो ना? उसने फिर से हाँ में सर हिलाया। टीना ने दृढ़ता से दोबारा पूछा, सार्थक, आप मुझे सच सच एक बात बताइए। सार्थक को लगा वो अपने बॉस को धोखा देने वाला है, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सर हिलाया। क्या कबीर जानबूझकर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा? सार्थक ने हल्का खासा और हाँ में सर हिलाया। टीना को बहुत जोर से गुस्सा आया। तभी सार्थक ने कहा, आप चलिए, मैं आपको बॉस के पास ले चलता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। माना कि मैंने गलती की, लेकिन उसने तो हद ही कर दी। अगर उसे फ़ोन ही नहीं उठाना तो बताना था। इसी बीच कहीं मेरा किडनैप हो गया होता तो। सार्थक स्पीचलेस था। टीना ने टाइम देखा और कुछ सोचा। टीना ने सार्थक को देखा और कहा, उसके पास 15 मिनट है। अगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और नीचे आकर मुझसे बात नहीं की तो हमेशा के लिए मुझे भूल जाए। सार्थक तो जम गया और सोचा, मामला बहुत सीरियस हो गया है। ये बॉस भी न क्या क्या छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते हैं। सीनियर बॉस से उन्हें कुछ सीखना चाहिए। उद्धरण अल्पविराम डॉट। वो तुरंत भागा कबीर को इन्फॉर्म करने। उधर टीना ने ये कह तो दिया, लेकिन क्या होगा जब कबीर उससे मिलने से मना कर देगा? ये मैंने क्या कर दिया? मैं उस स्टूपिड लड़के से अलग नहीं होना चाहती। आई लव हिम। उद्धरण अल्पविराम डॉट। टीना वापस बैठ गई और इतनी नर्वस हो गई कि उसकी आंखें भर आई। ठीक ही है, मेरे जैसी बदसूरत लड़की उसके जैसे लड़के के लायक है भी नहीं। अच्छा होगा वो ना आए। उद्धरण अल्पविराम डॉट। उसने अपने बहते आंसुओं को पोंछा और वापस उठी और बाहर जाने लगी तो उसी सीनियर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम, आप कहाँ जा रही है? अभी टाइम है। पीछे से सलोनी ने दांत पिसते हुए कहा, हाउ रूड, कितनी बदतमीज लड़की है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? फिर रिसेप्शनिस्ट से कहा, इसे जाने दीजिए और मेरे अपॉइंटमेंट का क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट ने सलोनी से कहा, मैम, मैंने आपसे कहा था कि अगले 6 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। सलोनी सकपका गई और बोली, लेकिन मैं सत्यम सैनी की बेटी हूँ। वो सिंघल की बिसिनेस पार्टनर है। सॉरी मैम, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और बगल में देखा तो टीना चुपचाप खड़ी थी। सलोनी की इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई और पैर पटकते हुए वो ऑफिस से निकल गई।
लॉबी का माहौल बहुत अजीब हो रहा था तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम आप VIP लॉबी में चलिए, यहाँ बहुत लोग हैं। टीना ने रिसेप्शनिस्ट को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, मैं जा रही हूँ। बोल टीना तेज कदमों से ऑफिस से निकल गई। बाहर उसे तुरंत टैक्सी मिली और वो अपने शॉप के लिए निकल गई। वही सार्थक भागा भागा कबीर के केबिन में बिना नोक किए घुस गया और हड़बड़ाहट में कहा, बॉस, वो मिस टीना नीचे आई है। कबीर अब भी बालकनी में स्मोक कर रहा था। सार्थक की बात सुन कबीर की भावें सिकुड़ गई। व्हाट, टीना यहाँ आई है? कबीर ने झट से अपनी सिगरेट फेंकी और कहा, मुझे उससे नहीं मिलना। उसे बोलो वापस चली जाए। हालांकि कबीर ने ये कह तो दिया लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल गार्डन हो रहा था। टीना उसे सच में प्यार करती है इसीलिए तो आई है, लेकिन मैं उसे वापस नहीं भेज सकता। इससे उसे दुख होगा और अगर वो गुस्सा हो गई तो मुझे मेरे ही ऑफिस में पिट सकती है। उद्धरण अल्पविराम डॉट। अपने आप को पिटाई खाते हुए कबीर ने इमेजिन किया और अपना सर झटक कर कहा, नहीं, उसे मेरे केबिन में लेकर आओ। सार्थक ने लंबी सांस ली और कहा, बॉस, लेडी बॉस ने अल्टीमेटम दिया है, अगर आप उनसे मिलने 10 मिनट में नीचे नहीं गए तो वो आपसे ब्रेकअप कर लेगी। कबीर का जैसे फ्यूज ही उड़ गया। टीना ऐसा कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। उद्धरण अल्पविराम डॉट। अचानक डर और घबराहट की लहर उसके शरीर में फैलने लगी और अपने आप उसके पैरों ने टीना के पास जाने के लिए दौड़ लगा दी। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी बेरुखी से टीना इतना उदास हो गई कि उसने खुद अपना दिल तोड़ लिया और चली गई। टीना के जाते ही रिसेप्शनिस्ट ने सार्थक को कॉल किया लेकिन सेक्रेटरी ने बताया कि वो बॉस के केबिन में है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? वो तो चली गई, कहीं बॉस सारा गुस्सा मुझ पर न उतार दे। उद्धरण अल्पविराम डॉट। तभी उसने कबीर को देखा तो लॉबी की तरफ गया। उसने नजरें घुमाए लेकिन जिसे वो ढूंढ रहा था वो वहां नहीं थी। वो रिसेप्शनिस्ट आश्चर्यचकित रह गई। बॉस सच में आ गए। सच में वो बॉस की गर्लफ्रेंड थी। मतलब है, लेकिन वो तो चली गई। अब क्या होगा? उद्धरण अल्पविराम डॉट। पीछे से सार्थक भी नीचे आया। कबीर ने जोर से आवाज दी, टीना, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। वो कहाँ है? कबीर की आवाज ठंडी थी। सार्थक हैरान था, बॉस, वो यही थी। फिर रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर पूछा, वो कहाँ गई? रिसेप्शनिस्ट ने घबराते हुए कहा, मैम चली गई। मैंने कहा था वेट करने। उनके चेहरे से वो बहुत उदास थी और चली गई। बोल वो फौरन दूर हो गई। कबीर का गुस्सा उसके सर में चढ़ गया। उसकी मुठ्ठियां कस गई। लॉबी में या ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज के बीच ये खबर फैल गई कि बॉस की गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो नाराज होकर चली गई। गॉसिप शुरू हो गई लेकिन कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कबीर ने अपना फोन ढूंढा लेकिन वो नहीं था। डैम, उसका फोन उसके केबिन में ही रह गया। वो वापस मुड़ा और कहा, मुझे वीडियो ला कर दो और टीना के पीछे किसी को भेजो। केबिन में आते ही कबीर ने वो सब कुछ देखा जो लॉबी में हुआ। लेकिन सार्थक के जाने के बाद टीना उदास थी और बिना उसका इंतजार किए चली गई। उसकी वजह से टीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे फोन लगाया लेकिन फोन ऑफ था। व्हाट, फोन ऑफ क्यों है? उद्धरण अल्पविराम डॉट। तभी उसे टीना के कहे हुए शब्द याद आए, किडनैप। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सार्थक से कहा, टीना के फोन की लोकेशन चेक करो, और नंबर शेयर किया। उसे कुछ बुरा होने का एहसास होने लगा और उसने फोन फिर लगाया तो वही मैसेज। टीना ने टैक्सी वाले से अपने शॉप का एड्रेस दिया और जल्दी चलने को कहा। वो बहुत उदास थी और आंखें बंद कर बैठ गई। वो अभी से कबीर को मिस करने लगी। तभी टैक्सी ड्राइवर ने AC का फैन तेज कर दिया और खुद मास्क पहन लिया। टीना को कुछ पता नहीं चला और आंखें बंद किए जो आराम कर थी, सो गई। कार में नींद की दवा उस टैक्सी ड्राइवर, या यूं कहे कि किडनैपर ने फैला दी। किडनैपर ने पीछे टीना को सोते हुए देखा और मास्क के अंदर ईविल स्माइल किया और अपने बॉस को काम हो जाने का मैसेज भेज दिया। अगले ही पल उसने झट से टीना के स्लिंग बैग को लिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया।
टीना का फोन वैसे भी ऑफ हो चुका था और अब उसे ट्रेस करना भी इम्पॉसिबल था। लेकिन किसी ने टैक्सी से उस बैग को फेंकते देख लिया। तान्या अपनी स्कूटी से अर्थ के लैब जा रही थी। वो उस टैक्सी के बगल में ही थी लेकिन उसने बगल नहीं देखा। वो ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का वेट कर रही थी। ग्रीन होते ही उस टैक्सी ने अचानक टर्न किया जिससे तान्या का बैलेंस बिगड़ गया। वो कुछ बोलती उससे पहले टीना का स्लिंग बैग बाहर फेंका गया। अपने सिक्स्थ सेंस से तान्या को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। ऐसे बैग कौन फेंकता है? कहीं चोर या किडनैपर तो नहीं? उद्धरण अल्पविराम डॉट। टीना ने स्लिंग बैग उठाया और खोला। सिर्फ मोबाइल, वो भी बंद है। मनी, अब क्या? उद्धरण अल्पविराम डॉट। तान्या ने फिर सर्च किया तो एक ID कार्ड दिख गया। उसमें नाम देखकर तान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। टीना दी। नो नो। तान्या ने अपनी स्कूटी फौरन उस टैक्सी के पीछे भगा दी। तभी उसका फोन बजा। तान्या ने हेलो कहा तो ब्लूटूथ ऑन हो गया। कहाँ हो तुम? अर्थ ने पूछा। तान्या ने घबराते हुए कहा, टीना दी को किडनैप करके ले जा रहे हैं। मैं उनका पीछा कर रही हूँ। अर्थ अपनी चेयर से खड़ा हो गया। किडनैप? कौन? टीना। तान्या ने झुंझलाते हुए कहा, इडियट, कबीर भाई की गर्लफ्रेंड। हाँ, तो उसे उसके पीछे जाने दो। तुम क्यों जा रही हो? तान्या को बहुत जोर से गुस्सा आया। अर्थ, तुम हार्टलेस हो। अगर मैं होती तो टीना दी भी वही करती जो मैं कर रही। जल्दी से कबीर भाई को फोन करो। अर्थ जम गया और उसने दांत पीस। किसी ने तुम्हारे साथ ऐसे करने की सोचता भी तो मैं उसके टुकड़े कर देता। उद्धरण अल्पविराम डॉट। अर्थ से सोचा और सबसे पहले अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को तान्या के पीछे भेजा। कबीर, कहाँ हो तुम? कबीर का दिमाग वैसे ही खराब था। वो पार्किंग में था और कार निकाल रहा था। जल्दी बोलो, क्या हुआ? कबीर बेसब्र था। आवाज से लगता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए परेशान हो। कबीर ने दांत पीस लिए और कहा, हो गया। अर्थ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किडनैप हो गया है। तान्या किडनैपर्स का पीछा कर रही है। बोल। अर्थ ने फोन रख दिया। वो अपनी तान्या को ऐसे अकेला छोड़ कैसे सकता था? वो भी निकल गया। वही कबीर को पहले समझ नहीं आया लेकिन अगले ही पल उसकी बत्ती जली। डैम इट। फिर सार्थक को तान्या का फोन ट्रेस करने को कहा। सार्थक ने भवे सिकोड़ ली तो कबीर ने वो सब बताया जो अर्थ ने कहा। टैक्सी शहर से बाहर जा रही थी। तान्या ने पीछा करना जारी रखा और टैक्सी आखिरकार खाली रोड पर रुक गई। तान्या ने स्कूटी को साइड करके एक पेड़ के पीछे चली गई। उसने देखा कि एक कार आई और उसमें से एक लड़का निकला। रोहन को जैसे ही खबर मिली कि टीना को पकड़ लिया गया है तो वो बिना समय गंवाए निकल गया। टीना अब मेरे पास होगी। मुझे उसे सॉरी बोलना होगा। उसे मानना होगा। मैंने गलतियां की है तो वो जो सजा देगी मैं ले लूंगा। उद्धरण अल्पविराम डॉट। ये सब सोचते हुए वो उस टैक्सी तक पहुंच गया जिसमें टीना थी। दरवाजा खोला तो देखा टीना सो रही थी या बेहोश थी। सो रही है। किडनैपर की बात सुन रोहन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और टीना को गोद में उठा लिया और अपनी कार में ले गया। उसे टीना मिल गई और अब वो एक पल भी वेट नहीं कर सकता था। पुणे के लिए निकलो, रोहन ने अपने ड्राइवर से कहा। पुणे पहुंचकर रोहन एक प्राइवेट प्लेन लेकर गोवा जाने वाला था। रोहन ने टीना का चेहरा देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। पहले भी थी और अब उससे भी ज्यादा हो। उद्धरण अल्पविराम डॉट। रोहन ने टीना की पीठ पर हाथ रखा और वो अंदर से कांप गया। उसे वो दृश्य अब भी याद था जब उसने गलती से टीना पर एसिड फेंक दिया। उसकी दर्द भरी चीखें अभी तक उसके कानों में गूंजती थी। जब एक्सीडेंट में टीना के मर जाने की खबर मिली तो रोहन का भी मन हुआ कि वो भी इस पहाड़ से कूद जाए, लेकिन कूद नहीं पाया। शायद इसी दिन के लिए कि टीना जिंदा है। रोहन की पकड़ और मजबूत हो गई और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। टीना, आई एम सॉरी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर देना। आई लव यू। लेकिन टीना नींद में थी और उसे पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। रोहन की कार पुणे के लिए तेजी से निकल गई। वही कार के निकलते ही तान्या ने अपनी स्कूटी निकाली और स्टार्ट किया तो हुई नहीं। तान्या घबरा गई। डैम यू, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही?
उसने जोर से स्कूटी को किक किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तान्या बेबस खड़ी रह गई। टीना दी, आई एम सॉरी, मैंने कोशिश की। कबीर भाई आते ही होंगे, आप डटे रहना। तभी कुछ गाड़ियां वहां रुकी। एक में से अर्थ निकला और दूसरे में से कबीर और सार्थक। तान्या ने सार्थक को देखा तो उसके गले लग गई। अर्थ का तो मुंह बन गया। कबीर भाई टीना दी को दूसरी कार ले गई। उसमें से एक लड़का निकला और दी को उठाकर अपनी कार में रखा और ले गया। ये रास्ता पुणे जाता है, वही गए होंगे। सार्थक ने अपने फोन से एक फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या ये वो लड़का है? तान्या ने आंखें सिकुड़ी और तुरंत हाँ में सर हिलाया। हाँ, ये वही है। कबीर की गुस्से से आंखें लाल हो गई और उसने मुठ्ठियां कस ली। अर्थ ने भी फोटो देखी और कहा, क्या ये रोहन रॉय है? कबीर ने कहा, हाँ, और अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। कबीर की मुठ्ठियां कसी हुई थी। सब उसकी गलती है, अपने ईगो के चक्कर में सब हुआ। अगर वो नाराज नहीं होता तो वो ऑफिस नहीं आती, और अगर वो उससे मिल लेता तो वो बाहर अकेले नहीं जाती और न ही ये सब होता। गुस्से से कबीर का चेहरा भयानक लग रहा था। तान्या ने सार्थक को कस के पकड़ लिया और धीरे से कहा, भैया, कबीर भाई बहुत गुस्से में लग रहे हैं। किसी की गर्लफ्रेंड किडनैप हो जाए या फिर किसी और लड़के के करीब रहे तो गुस्सा तो आएगा ही। सार्थक ने भी धीरे से कहा। तभी तान्या ने तिरछी नजरों से अर्थ को देखा और वो उसका भी चेहरा देखकर डर गई। वो बुरी तरह तान्या को घूर रहा था, जैसे खा ही जाएगा। इसे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे घूरने का क्या मतलब, जैसे मैंने इस स्टूपिड की एक किडनी निकाल ली हो। उद्धरण अल्पविराम डॉट। तान्या ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी कबीर ने सार्थक को देखा और ठंडी आवाज में कहा, प्लेन रेडी करवाओ, हमें उससे पहले पहुंचना है। लेकिन कुछ लोगों को उनके पीछे भेजो। अगर टीना किसी तरह भाग गई तो सेफ होनी चाहिए। तभी अर्थ ने कबीर को रोकते हुए कहा, मैं भी चलता हूँ। आखिर कुछ सालों पहले उसने मेरा एक नुकसान किया था और मैं एहसान लेता नहीं। दोनों लड़के सीधे गोवा के लिए निकल गए। सार्थक तान्या को वापस ले गया, लेकिन जाते समय अर्थ ने तान्या को ऐसे देखा जैसे वो उसकी आंखों में गायब ही हो जाएगी। ये खबर ध्रुवी तक भी पहुंच गई और उसने दांत पिसते हुए कहा, रास्कल, मेरी भाभी को खरोच भी आई न तो उस रोहन रॉय का मैं कीमा बना दूंगी। अर्नव ने हंसते हुए कहा, तुझसे पहले कबीर ये काम कर लेगा। पहले ठीक हो जा मेरी घायल शेरनी। ध्रुवी को खुद पर बहुत गुस्सा आया। वो कबीर की कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने अरविंद को टेढ़ी मुस्कान के साथ देखा। अर्नव की रीढ़ की हड्डी कांप गई और वो तुरंत घबराहट में खड़ा हो गया और कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये बहुत बेकार काम है। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे जा सकती हूँ क्या? अब यहाँ बैठे बैठे कुछ तो करना होगा कबीर की हेल्प के लिए। आखिर वो हमारा भाई है। अर्नव वापस बैठ गया और कहा, ठीक है मैं जाता हूँ। ध्रुवी ने रोहन के बचे हुए सारे बैंक अकाउंट्स के पैसे गायब करने को कह दिया। अब जब इंसान मरने वाला है तो इतने पैसे रखने का क्या फायदा। अर्नव अपने काम में लगा गया और ध्रुवी आराम से टैब में मूवी देखते हुए चिप्स खाने लगी। पुणे के एयरपोर्ट पहुंचते ही टीना की पलकें फड़फड़ा रही थी। रोहन ने देखा कि टीना किसी भी समय जाग सकती थी तो उसे जल्दी करनी थी। उसने टीना को गोद में उठाया और प्लेन की तरफ निकल गया। जब प्लेन ने आसमान को छुआ तब जाकर रोहन ने चैन की सांस ली। वहां एक होस्टेस थी जिसने रोहन को स्नैक्स सर्व किया और पूछा, मैम के लिए कुछ? रोहन ने देखा कि टीना अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी तो उसके चेहरे में मुस्कान आ गई और कहा, पहले चाय ले आइए। उसे पता था कि टीना के सर में दर्द होने वाला है और उसके लिए वो चाय पीती है। रोहन टीना के ठीक सामने बैठा था और बस उसके जागने का इंतजार कर रहा था। हे भगवान, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मैंने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं खाया और चैन से सोई भी तो फिर क्यों? वो बड़बड़ाते हुए अपन सर सहला रही थी। उसकी गर्दन में भी दर्द हो रहा था। अचानक उसके कान सुन्न हो गए और उसने अच्छी आंखें खोल ली। अपने सामने रोहन को देखकर वो चौंक गई। वो इतना चौंकी उसकी गले से कोई आवाज तक नहीं निकली, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी।
रोहन ने टीना को देखा जिसकी भवें सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखों में डर और घृणा थी। तभी होस्टेस ने चाय का कप लाकर टेबल पर रख दिया। चाय पियो टीना, तुम्हें अच्छा लगेगा। टीना ने चाय देखी फिर रोहन को और चुप रही। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। टीना अब मन ही मन चीख रही थी, चिल्ला रही थी। क्या ठीक करोगे? मेरा भाई ठीक हो जाएगा। वो 2 साल जो हमने नर्क के जैसे काटे वो वापस आ जाएगा। भाड़ में जाओ बास्टर्ड, मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। उद्धरण अल्पविराम डॉट। टीना की आंखों में अपने लिए घृणा देख रोहन बहुत असहज होने लगा। उसने अपने दांतों को दबाया और चाय का कप उठाया। वो उसे टीना को देना चाहता था, लेकिन टीना सकपका और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढाक लिया जैसे वो चाय रोहन उसके मुंह पर फेंकने वाला है। रोहन का दिल जैसे मुंह को आ गया। वो टीना को नुकसान नहीं पहुंचना चाहता था। उसने चाय वापस टेबल पर रखा और उठकर टीना के पास चला गया। वो उसके हाथों को पकड़कर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो कि मैं ऐसा कुछ करूँगा? टीना ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर लगाते हुए धीमी आवाज में कहा, तुमने ऐसा किया था। रोहन का चेहरा काला पड़ गया और उसके दिमाग में वही सब फिर से घूमने लगा। उसने झट से टीना को सीट से उठाया और प्लेन के एक रूम में ले गया। ये एक बहुत छोटा सा रूम था, सिर्फ 2 लोगों के लिए। टीना बहुत डर गई और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दरवाज़ा बंद किया और टीना से कहा, मुझे तुम्हारी पीठ दिखाओ। मुझसे देखना है तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी थी। टीना उससे हजारों लाखों कदम दूर जाना चाहती, लेकिन पॉसिबल नहीं था। वो घबराते हुए रोते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, दूर रहो मुझसे। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।